स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। ये चैप्टर इनसाइड द एटम के अंदर का टॉपिक है जो 8th क्लास का साइंस का टॉपिक है। तो कंटिन्यू करते हैं। इन द ईयर 1913 एक डैनिश साइंटिस्ट थे नील्स बोर। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय द पुटिंग फोर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट बोर एटॉमिक मॉडल are as follows. The electron revolving around the atomic nucleus lie in the concentric circular orbit. मतलब बोर्स ने ये कहा है एटम के बारे में कि एटम के अंदर जो होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रिवॉल्व करते हैं और एक वो कॉन्सेंट्रिक मतलब कुछ सर्कल रहते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया है कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर। तो नीचे देखते हैं तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कांस्टेंट वाइल अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट रहता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। या फिर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट टू ऑब्जर्व द एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन जो रहता है इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में अगर वो जंप करता है तो उसकी एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है। जैसे आगे यहाँ पे दिया है ऑर्बिट के बारे में बोर्स ने, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को नाम दिया उसने के, सेकंड को दिया है एल, थर्ड को दिया है एम और नेक्स्ट को दिया है एन। तो इस तरह से उसने हर ऑर्बिट को नाम दिया है। ये जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है। आगे देखते हैं सम मोर ऑटोमिक, उन्होंने काफ़ी और सर्च की है। ऑटोमिक स्ट्रक्चर वॉज स्टडी एंड डेप्थ विद द एडवेंट ऑफ द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड इट क्वांटमेशन। जो ऑटोमिक स्ट्रक्चर के बारे में डेप्थ में स्टडी करेंगे उसको क्वांटम मैकेनिज्म कहा जाता है। तो आगे चलते हैं और रिमेनिंग टॉपिक उसमें है ऑटोमिक स्ट्रक्चर। ऑटोमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम इन कॉन्सेंट्रेट इन द न्यूक्लियस। ज़्यादातर क्या होता है कि पूरा जो मास होता है वो सारा न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेट हुआ रहता है और न्यूक्लियस में टू सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उसी को ही मिलाकर न्यूक्लियन कहा जाता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है और प्रोटॉन को पी से सिम्बॉलिज्म किया है। उसकी जो वैल्यू दी है 1 E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम है। आगे जो दिया है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब पार्टिकल है, डिनोटेड होता है N से और उसकी जो वैल्यू दी है मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्टेड हाइड्रोजन विथ एटॉमिक मास 1 न्यू होता है, कंटेन न्यूट्रॉन। आगे दिया है और यहाँ पर ये कहा गया है द मास ऑफ न्यूट्रॉन इन अप्रॉक्सीमेटली 1 U होता है विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस में होता है, प्रोटॉन जो होता है प्लस में होता है और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। इसीलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, न्यूट्रल ही हो जाएगा, इसलिए उसका एटम का कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिकल पार्ट जो दिया है न्यूट्रिकल क्लियर पार्ट, इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्बिट के पूरी चारों तरफ ऐसे घूमते रहता है और उनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है, मतलब न्यूक्लियस एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है। इसके कारण जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वहाँ पर जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल पास आउट करे थे तो इलेक्ट्रॉन से पास आउट इजीली हो रहे थे, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एम्प्टी स्पेस है, जो कि न्यूक्लियस ये खाली नहीं रहता, वो रेजिस्ट कर रहा था पार्टिकल्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। वहाँ पे उन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है और वो हाइड्रोजन एटम के 1800 गुना टाइम वो बहुत छोटी अमाउंट में होता है, निग्लेजिबल रहता है। इलेक्ट्रॉन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो घूमते रहता है और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ क्या कहा गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ वो न्यूक्लियस में इक्वल रहते हैं, उसी को Z नाम दिया है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पर बैलेंस होता नहीं, एटम यहाँ पर इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। जो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निग्लेजिबल होता है
और देयरफॉर द मास ऑफ एटम इन मेनली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास रहेगा न्यूक्लियस में, इसलिए जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज करेगा। द मास नंबर इज डिनोटेड बाय, मास नंबर जो है वो ए से सिंबॉलिज्म किया जाता है। वहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया है सिंबॉलिज्म 12 यानी कार्बन का। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ दिया है, द सिंबल यूज फॉर ऑक्सीजन इज ओ है। ओ के लिए यहाँ पर क्या यूज किया है, एक सिंबल ओ है। देयर आर द 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है इन इट इज न्यूक्लियस फ्रॉम द डिटरमाइन एटॉमिक नंबर। यहाँ पर जेड से सिंबॉलिज्म किया जाएगा और मास नंबर है वो ए से सिंबॉलिज्म किया जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द कार्बन एटम। ठीक है, इसी तरह सोडियम के भी बारे में पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चनिंग है। यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।